क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रस्तावना। संविधान में यह उल्लेखित है और इसके संदर्भ में हम लोग को यह जानना है कि प्रस्तावना होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या है। तो प्रस्तावना जो शब्द ही है, यानी कि शब्द का मतलब क्या निकलता है और संविधान में ये किस संदर्भ में ये प्रयोग में लाया गया है। दूसरी बात ये कि जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना का महत्व क्या है। तीसरी बात ये कि प्रस्तावना क्या यह संविधान का भाग है या नहीं, यानी कि इस संदर्भ में हम लोग ये विवेचन करेंगे कि जो विभिन्न न्यायिक निर्णय आए, खासकर बेड़ूबारी मामला और केशवानंद भारती मामला, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के संदर्भ में ये समझना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इसी के बाद प्रस्तावना के संदर्भ में हम लोग एक और चीज देखेंगे कि जब हम संविधान की विवेचना करते हैं तो उस संदर्भ में प्रस्तावना कौन सी भूमिका अदा करती है, यानी कि संविधान की विवेचना के संदर्भ में हम लोग को प्रस्तावना देखना है। अंतिम तौर पे प्रस्तावना में जो उल्लेखित शब्द है और जो उनमें आदर्श दिए गए हैं, यानी कि जिसमें जब हम कहते हैं कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द है या गणतंत्र, विभिन्न प्रकार की जो शब्दावली का प्रयोग किया गया, उसके संदर्भ में क्या उसका मतलब निकलता है। और जो मैं ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक है ये पीटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेंस के लिए, यानी कि पीटी में हमें एक ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे इसको पढ़ना है। दूसरी तरफ जो जो इसमें शब्दावली इस्तेमाल की गई है तो मेंस में हम उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे, इन चीजों का हमें ध्यान में रखना है।